बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट बताई थी आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़ी ख़ास मार्केट में मौजूद हैं जिसे कहते हैं जामा क्लास मार्केट, और ये तारीख़ी मार्केट है। अगर इसका पस मंज़र पेश किया जाए तो बड़ा वक्त लग जाएगा, मगर आज SKM का इब्तिदा है और ये बड़ा ज़बरदस्त 3 अफराद इसके पार्टनर हैं जिनका ताल्लुक सिंध ताजिर इत्तेहाद से। और अभी मेरे साथ मौजूद है सिंध ताजिर इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनाब मकसूद कुरैशी साहब। इनसे बात करेंगे क्योंकि आज जो इब्तिदा होने जा रहा है और इसमें मुफ्ती साहब इसका इब्तिदा करेंगे। मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और ताजिर रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद आना शुरू हो गई है। मकसूद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मकसूद साहब, आज SKM मार्क का इब्तिदा है, आप उसके पार्टनर हैं, सलीम कुरैशी साहब हैं, आपके साथ काशिफ साबरानी साहब हैं, और आप 3 पार्टनर हैं और तीनों का ताल्लुक सिंध ताजिर इत्तेहाद से। तो आपने क्या सोचा कि ज़बरदस्त आपस में एक दोस्ती का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ पर आने की जहमत की और हमें अपना कीमती टाइम दिया। SKM बेसिकली हम लोगों ने एक ऐसा मार्ट बनाया है जो ऑनलाइन के साथ साथ फ्री डिलीवरी भी देगा पूरे कराची के लिए। अभी फिलहाल है, उसके बाद हम लोग उसको पाकिस्तान तक लेके जाएंगे। असल में हो ये रहा है कि मुख्तलिफ जो इस वक्त लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन के हवाले से, उनमें होता ये है कि दिखाते कुछ है, पेज पे कुछ होता है और आता कुछ है। हमने उन सब चीज़ों को जो है ना देखते हुए एक ऐसा मार्ट बनाया है कि लोग आए यहाँ पर, आने के बाद पहले खरीदने के बाद उस पर एतमाद का इजहार करें। और तमाम वैरायटी हमने इधर कोई 2 नंबर ही नहीं है, 1 नंबर वैरायटी, ब्रांडेड वैरायटियाँ रखी हैं ताकि लोग उसका मुतमईन हो और अपने घर से बैठे हुए फ्री सर्विस का फ़ायदा उठा सकें। मकसूद साहब, ये तो मालूम था कि आपका कारोबारी का ताल्लुक है और सारा सामान ये कारोबारी से है, तो आपने ऐसा क्या ख्याल किया कि सलीम भाई के साथ पार्टनरशिप की, वो गारमेंट के हैं, और काशिफ साबरानी के ताल्लुक जो है वो परफ्यूम से है, तो क्या सोचिए? देखिए, बात ये करोकरी का ताल्लुक तो मेरा 30 साल पुराना है, लेकिन काशिफ भाई का जो ताल्लुक है वो परफ्यूम की दुनिया में एक नाम है, अलशेख और रहमानी के नाम से ये काम करते हैं। और वो तो खुशबू है, तो ये क्या, ये बड़े खुशबू वाले जैसे इंसान है? खुशबू वाले इंसान है और माशाल्लाह हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और पिछले कई सालों से हमारे दरमियान में जिस तरह की हमआहंगी है वो ये बताया, उस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने एक पार्टनरशिप की बुनियाद रखी है जिसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को, देखिए हमें कमाने की नीड नहीं है, कमाई तो हमारी अपनी जगहों पे हो रही है। हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से लोगों को एक अच्छी चीज़ फराहम कर सकें, एक ब्रांडेड चीज़ उनके घरों पे बैठ के फराहम कर सकें। सलीम भाई का ताल्लुक है वो गारमेंट से आता है, उनके हमने तजर्बे लिया पूरा। काशिफ भाई का है, उन्होंने अपना एक पूरा सेटअप यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से लगाया, उसमें तमाम आइटम अच्छे रखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे जाके हम लोग इसको जब ऑनलाइन पे करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको जहमत देंगे, वो इससे बड़ी एक तकरीब रखेंगे जिसके अंदर पाकिस्तान भर से जो ना ताजिर भी आएंगे और उसको इंशाल्लाह ताला हम अच्छे तरीके से डिलीवर करेंगे। हमारे साथ मकसूद कुरैशी साहब जो सिंध ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी है, और इन्हें SKM मार्च का आज इब्तिदा तो हो चुका है और यहाँ पे हाजी हनीफ तैयब और सियासी मजहबी शख्सियात भी आई हुई थी। और हमारे साथ इस वक्त सिंध ताजिर इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन और SKM मार्च के जो है वो पार्टनर्स भी हैं और ये सिंध ताजिर इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन भी है, और इनका ताल्लुक यकीनी तौर पर खुशबू से है और ये खुशबुआँ बिखेरते हैं और जहाँ जहाँ खुशबू जब नम पड़ जाती है तो इसको ये जोड़ते हैं। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, ये बताइए कि आप खुशबू बिखेरते हैं और जो लोग बिछड़ जाते हैं तो उनको वापस मिलाने की कोशिश करते हैं, मगर SKM मार्क का जो आज इब्तिदा है और आप पार्टनर बने, तो क्या सोचा आप उससे पार्टनर बनने का? देखिए माशाल्लाह, हम सिंध ताजिर इत्तेहाद के मैं वाइस चेयरमैन हूँ, मकसूद फराज जो है जनरल सेक्रेटरी हैं, सलीम भाई सीनियर नायब सदर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग में वैसे सब में इत्तेफाक है, हम 15 से 18 मेन ओहदेदार हैं जो मेन ओहदों पर हैं, लेकिन हम में एक मोहब्बत अलग सी थी, हमारी गैदरिंग भी है माशाल्लाह। फिर हमने सोचा है कारोबार शुरू किया जाए, हम लोग ने मतलब इसमें 1.5 से 2 साल लगाए, आज माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और आज इसके इफ्तिताह है। अच्छा काशिफ, ये बताइएगा कि आपका जो ताल्लुक है वो आप परफ्यूम से गए और बोतल गली से, और ये कि तारीखी जो मार्केट है जो 1948 में यहाँ पे 2 भाई थे, दरोगा सुल्तान और दरोगा अब्दुल लतीफ ने इस मार्केट के अंदर 1948 में बुनियाद रखी थी, और यहाँ बेशुमार मसाइल हैं, कई मार्केट हैं, और इस मार्केट को एक और हासिल है कि बरतानिया ने इसको दरिया बंदरगाह की हैसियत से दुनिया भर में मनाया था। तो आज आप इस मार्केट के बारे में क्या कहोगे?
जी मार्केट हमारी बहुत कदीमी है और जामा क्लॉथ मार्केट भी, बोतल बाज़ार परफ्यूम केमिकल मार्केट भी बहुत ज़्यादा कदीमी है। हम लोग परफ्यूम फ्रांस से और दीगर ममालिक से इम्पोर्ट करते हैं। हमारा एक्सपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्शल के नाम से हमने एक लॉन्च किया बॉडी स्प्रे, वो भी माशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स अच्छा है। जो मेन एजेंसी हमारे पास ही है, अल शेख है, अल रहमानी है, आइसेंस। बहरहाल हम परफ्यूम में जब बचपन से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, हमारा मतलब बहुत पुराना काम है। मेरे दादा करते थे, फिर वालिद, फिर भाई और आज माशाल्लाह से मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेन वजह इसकी है कि क्वालिटी, हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं। हमारे रेट होलसेल के होते हैं, मार्ट में भी ऐसा ही है कि परफ्यूम, क्रॉकरी, अंडरगारमेंट्स, कुर्तियाँ, जितनी आइटम्स हमने रखी हैं कॉस्मेटिक, उसकी रेट बहुत कम है। होलसेल जो मार्केट है उससे भी हमने रेट अभी कम रखे हुए, डिस्काउंट। इसका मतलब सलीम भाई जो है वो गारमेंट्स से ताल्लुक है, तो यहाँ कुछ गारमेंट्स भी नजर आ रही है। और मगर ये जो जामा क्लास मार्केट है, कहा जाता है कि दिल्ली की एक जामा मस्जिद थी और उसके नाम पे मंसूब हुई, तो क्या ये बात दुरुस्त है? जी ऐसा ही है, सलीम भाई का बहुत पुराना काम है गारमेंट्स का। गारमेंट्स भी यहाँ पे डिस्प्ले में है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत होलसेल रेट पे, बहुत रियायत के साथ हमने यहाँ पे सब प्रोवाइड किया हुआ है ताकि मार्ट में लोग आएँ, उनको कम रेट पे सारी चीज़ें प्रोवाइड हो। उसकी मेन वजह है कि लोग यही कहते हैं, हम भी ये कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन हमने बहुत मिनिमम इसमें मार्जिन ना होने के बराबर रखा है ताकि लोग ये चीज़ जो है, जो मतलब जो नहीं ले सकते, जिनको प्रोवाइड नहीं होता, जिनकी रेंज से बाहर होता है, तो यहाँ से परचेजिंग कर सकें। अच्छा काशिफ, यकीन तौर पे आपने ये कारोबार शुरू किया तो बोतल गली है, तो क्या समझते हैं कि वहाँ पर भी बेशुमार मसाइल है, तो उस बारे में कुछ कहोगे? जी बिल्कुल, मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी लाइट का मसला है, इसके अलावा सीवरेज के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कचरा कुंडी, मैं आपके तवज्जुह से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा DMC KMC से कि जो कचरे के जो बॉक्सेस रोड पे रखे गए थे वो इंतहाई मेन रोड पे रखे गए हैं, जिसमें जामा क्लॉथ मार्केट भी 2-3 ऐसे बॉक्सेस से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है और सफाई सुथराई नहीं है। नाजोबाद का इलाका ले लें आप, गुलबहार का ले लें, रोड कारपेंटिंग के मसले मसाइल हैं। अच्छा अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, तो स्नैचिंग का इसमें ज़्यादा खतरा होता है, लोग इससे जो है बहुत ज़्यादा घबराते हैं। हमारे साथ काशिफ साबरानी मौजूद थे और ये इनका ताल्लुक सीनियर वाइस चेयरमैन सिंध तहरीर इत्तेहाद से था, और ये यकीन पे बहुत अच्छी बात कर रहे थे। SKM का मार्क आज इब्तिदा है और हुआ है। और हमारे साथ सलीम राजपूत साहब मौजूद है, सिंध तहरीर इत्तेहाद के नायब सदर, और ये गारमेंट एसोसिएशन से भी इनका ताल्लुक है, क्योंकि जामा क्लास की मार्केट एक तारीखी मार्केट है। और मैं इसका अगर पस मंजर पेश करने लगूँ तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी कि 1948 में दो भाई थे, दरोगा सुल्तान और दरोगा अब्दुल लतीफ ने इसकी बुनियाद रखी थी। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ सलीम भाई, ये बताइएगा कि आपने 3 साथी एक साथ हो गए और मोहब्बत भरी बातें हुई, और इसमें आप तीनों ने जो एक मिल के काम शुरू किया है, तो इस काम को अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, जामा क्लॉथ मार्केट एक तारीख है। इसका मैं आपको 2 मिनट लूँगा आपके। ये जामा मस्जिद दिल्ली हिंदुस्तान से इसका ताल्लुक़ है, क्योंकि दिल्ली से जब लोग कराची आए या हमने पाकिस्तान बनाया, जब हमारे बुजुर्ग तशरीफ़ लाए यहाँ, तो उन्होंने यहाँ पर जामा क्लॉथ मार्केट के नाम से, यानी जामा मस्जिद दिल्ली के नाम से ये नाम रखा गया। ये 1948 के अंदर जब दोनों भाइयों में रखा था, और दिल्ली से जो हिजरत करके आए थे वो यहाँ आबाद हो, तो उन्हीं उसी दौरान का खत्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। वो जो 2 भाई आए थे, उन्होंने ये दरोगा नाम से जो आप बता रहे हैं, दरोगा सुल्तान, इन लोगों ने यहाँ की बुनियाद रखी और जामा मस्जिद दिल्ली के नाम से जामा क्लॉथ मार्केट का नाम रखा गया। तो पाकिस्तान की कदीम मार्केटों में इसका नाम आता है, और कराची की ये है ही कदीम मार्केट। यहाँ आपको ज़िंदगी की ज़रूरियात की तकरीबन सब चीज़ें, बच्ची का जहेज़ का सामान, किचन का सामान, आपके रोज़मर्रा की ज़रूरियात की ज़िंदगी का सामान, यह सब आपको मैसर है। अच्छा सलीम भाई, ये तो यकीन 2 भाई थे, मगर उनसे जगह जो ली गई थी, जिसे कहते जाते हैं कि आपके यहाँ जब चलता था तो पगड़ी से, तो एक थे पारसी एडल डी शाह, उसकी ये जगह थी 3000 से ज़ायद गज पर थी, उसने दोनों भाइयों की थी। तो क्या बात दुरुस्त है? असल में ये क्लेम का सिलसिला था। जिन लोगों की हिंदुस्तान में ज़मीनें थी, उनको क्लेम मिले थे पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान में जहाँ जिसको जगह मिली वो बैठ गया और वो क्लेम को उसने पेश किया। अच्छा ये बताएं, जामा क्लॉथ मार्केट के बेशुमार मसाइल हैं, उस बारे में बताएं। देखिए, जामा क्लॉथ क्योंकि एक पुरानी मार्केट है, यहाँ मसाइल का तो अंबार है। सफाई के मामला यहाँ पर जो कल थे वो आज हैं, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अभी हाल ही में यहाँ कमिश्नर कराची, MC कमिश्नर और बाकी दूसरे इदारों ने मिलकर यहाँ का रोड बनाया
राफसन रोड बनाया, दुपट्टा गली का बनाया, या लाइटिंग का एहतमाम किया, जिस पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। 1 साल बाद हुआ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन काम हुआ। लेकिन इस तरह नहीं चलता कराची में। कराची ताजिरों का इलाका है, और जहाँ कस्टमर की रेल पेल होती है वहाँ तो आपको फर्स्ट टाइम में काम करना चाहिए। लेकिन 1 साल में काम हुआ काम, लेकिन हम फिर भी देर आए दुरुस्त की बुनियाद पर बात करते हैं। सलीम भाई, यहाँ पर रोड है वो टूट फूट का शिकार है। मैं वही अर्ज किया ना, 1 साल में हमारी सुनी गई, और अब बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूँगा तो कराची तो पूरा ही टूटा फूटा है, आपके सामने मौजूद है। आप बिल्कुल बात करें। मैं पूरी कराची की बात करूँगा। कराची पूरा जो है खंडर बना हुआ है, कचरे का ढेर बना हुआ है। अभी हाल ही में कल परसों टीवी पे न्यूज़ चली कि साहब 16 टन कचरा उठा दिया गया। इससे पहले था जी 8 टन 10 टन कचरा उठ रहा है, फिर क्या जी 42 टन कचरा उठा दिया गया। बात ये कराची का एक कुछ तरीक़ेकार बनाया, आप इसकी सफाई का ख्याल रखें, इसकी बिजली के मामला का ख्याल रखें। देखिए, हम कराची 72% टैक्स देता है। अच्छा सलीम भाई, SKM जो मार्क का आज इब्तिदा हुआ है, और माशाल्लाह आपके यहाँ बड़ी ज़बरदस्त आइटम नज़र आ रहे हैं, इस बारे में क्या कहोगे? ये इसमें मेरे दोस्तों का बड़ा किरदार है, मकसूद फराज साहब का, काशिफ साबरानी साहब का। इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके, मेरा बेटा अवैस है, सबूर साहब हैं, मकसूद भाई के साहबजादे, इन लोगों ने मिलकर इसमें 4 से चांद लगाए हैं, 4 चांद लगाए गए हैं। और ये जामा गिलास के लिए पहला ऐसा आप देख रहे हैं, ये मिनी स्टोर है। जामा गिलास में इस तरह का कोई मिनी स्टोर नहीं है। बिल्कुल एक अच्छी बात है, क्योंकि एक एसोसिएशन है हमारी सिंध ताजिर इत्तेहाद पूरे पाकिस्तान में। अगर इनमें पार्टनरशिप ही हुई है, अल्लाह ताला इनमें बरकत दे। और आपको पता है कि ये जामा गिलास मार्केट है, और सलीम राजपूत का एक बहुत बड़ा तजर्बा है, मसूद का भी बहुत बड़ा तजर्बा है क्रोकरी में, और आपको पता है साबरानी वो भी माशाल्लाह बड़े बिजनेसमैन है। तो ये मिलकर एक अच्छा कारोबार किए है, और इसमें कारोबार में भी अल्लाह ताला इनको बरकत दे और इसमें तरक्की भी दे, और ये लॉन्ग टाइम चले। और इसमें बहुत सारी चीजें जो लोगों को एक जगह पे जामा गिलास में क्रोकरी और बहुत सारी चीजें अंडर गारमेंट, ये वो सारी चीज लोगों को प्रोवाइड करेंगे ये लोग। और मेरे साथ इस वक्त सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा मौजूद हैं, और इनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें हो गई, क्योंकि आज जो SKM मार्ट का आज इब्तिदा है, और ये 3 पार्टनर सिंध ताजिर इत्तेहाद के उन्होंने आपस में पार्टनरशिप की। इसी हवाले से हम बात करेंगे जमील पराचा साहब से। जमील भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील भाई, ये बताइए कि आज जामा गिलास मार्केट एक बड़ी तारीखी मार्केट है, और मैंने बताया कि 2 भाई थे, दरोगा सुल्तान और दरोगा अब्दुल लतीफ़, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी 1948 में। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, सबसे कदीम मार्केट यही है, और शुरू से देख लें यही एक इलाका था। इसके बाद अगर कोई मार्केट आबाद हुई थी तो वो लियाकताबाद हुई थी, लेकिन ये वो मार्केट है जहाँ से तिजारत की शुरुआत कराची की वो यहाँ से हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी देख लें ये मार्केट तरक्की करते करते आज यहाँ पे तकरीबन ये समझ लें 40 से 45 मार्केटें आबाद हो चुकी हैं। जामा किलात के अतराफ़ में जो मुख्तलिफ मार्केटें हैं उनकी तादाद 40 से 45 है। अच्छा जमील साहब, ये बताइएगा कि यहाँ रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, बारिशें होती हैं तो यहाँ एक दरियाए सिंध का मंजर पेश करता है। तो क्या वजह है कि चाहे वफाकी हो या सिंध हुकूमत है जिनको करोड़ों रुपए का टैक्स दिया जाता है, यहाँ की हालत दुरुस्त नहीं होती? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की नाअहली है, चाहे वो वफाकी हुकूमत है, कोई सूबाई हुकूमत है, या कोई इंतज़ामिया है जो मिसाल के तौर पे KMC, DMC वगैरह, इनकी ये नाअहली है। मैं समझता हूँ कि ये जहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, यहाँ टाउन टैक्स अलग लिया जाता है, प्रोफेशनल टैक्स अलग लिया जाता है। टाउन टैक्स ये है कि ये समझ लें हर साल टाउन टैक्स भी होता है, प्रॉपर्टी टैक्स भी होता है, दूसरे टैक्सेस भी हैं। जहाँ से इतनी आमदनी हो हर महकमे को, तो वहाँ तो पैसा लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ से सिर्फ पैसा उठाया जाता है, यहाँ पैसा लगाया नहीं जाता। अच्छा जमील साहब, आज आपके 3 अहदेदार हैं सिंध ताजिर इत्तेहाद के, और उन्होंने पार्टनरशिप की और अल्हम्दुलिल्लाह एक नया कारोबार शुरू किया है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखें, अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, और ऐसे पार्टनरशिप्स अगर होंगे तो मोहब्बतें भी बढ़ेंगी। ऐसी पार्टनरशिपें अगर होंगी तो कारोबार का रुझान लोगों की तरफ बढ़ेगा कि अगर कोई एक उसके अंदर कमज़ोर है तो 2 उसको मिलके सपोर्ट कर दें,
तीनों उठ के खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें मैं नहीं समझता कि बहुत दिन लगेंगे इन्हें उठते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से इन्होंने कारोबार का आगाज़ करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये कारोबार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। तो जमीर साहब, कहा जाता है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है, कई मार्केटें सील भी हुई हैं और हुकूमती सतह पे बड़ी मुश्किलात का सामना, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो नई लहर आई है, कोरोना के साथ हमें अभी जीना है। कोरोना नहीं पता 6 महीने रहे, नहीं पता साल रहे, 2 साल रहे, 5 साल रहे। हमें अपना प्रोग्राम सारे उस तरह बनाने चाहिए जो कोरोना के साथ जीने वाले हों। हमें मईशत को भी जिंदा रखना है, कोरोना से भी बचना है। अब ये कोई बात नहीं होती हुकूमत की तरफ से कि वो अपने जलसे जुलूस तो पूरे कर रहे हैं, अपनी तमाम एक्टिविटीज़ उनकी पूरी हो रही हैं। सिंध गवर्नमेंट अपने जलसे अलग कर रही है, वफाकी गवर्नमेंट ने अपने मैदान मार लिया जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीत लिए। उसके बाद उन्हें नजर आया कि मुल्क में कोरोना फैल रहा है। तो ये सब एक सियासी पहलू हैं। मैं नहीं समझता कि अभी पहले से ज्यादा कोरोना फैल रहा हो। पहले बहुत तेजी से फैल रहा था, जिस पे कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। ये दूसरी लहर जो आ रही है, ये अब इसको ज्यादा फैलाने की कोशिश की जा रही है। काशिफ, हमारे साथ जमील पराचा साहब मौजूद थे और आपके कारोबार के बारे में बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। तो सिंध ताजिर इत्तेहाद एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और पूरे सिंध में ताजिरों की लिए काम कर रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर इस वक्त आ चुकी है और ताजिर बड़ा परेशान है। इस बारे में आप क्या कहोगे? जी, कोरोना की लहर दोबारा एक आ रही है और इसमें हमने जो देखा है, सुना है, जो रिपोर्ट्स हैं कि ये जो पहली लहर आई थी उससे ज़्यादा डेंजर है और डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लोग इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं, काफ़ी लोग हॉस्पिटलाइज हैं। तो हमें इसमें खैर एहतियात भी करनी चाहिए। और ताजिर बिरादरी पहले भी SOPs पे अमल कर रही थी और अभी भी SOPs पे अमल कर रही है। बाकायदा मास्क भी हम लगा रहे हैं और सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर रहे हैं और हम अपने कस्टमर्स को भी ये जो है सारी मालूमात देते रहते हैं। तो बस अल्लाह पाक रहम करे, सबको अपने ज़ुबान में रखे। ये लहर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इससे हमारे कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। 100 में से मैं कहता हूँ 30-35% कारोबार रह गया, बिल्कुल मार्केटों में सन्नाटे हो गए। हमारे साथ मोहम्मद अरशद साहब मौजूद है। इनका ताल्लुक कराची ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन और सिंध ताजिर इत्तेहाद की भी इनकी वाबस्तगी है। और आज ये काशिफ, सलीम राजपूत और मोहम्मद मकसूद कुरैशी ने एक SKM जो मार्क है उसका इफ्तिताह होने जा रहा है, तो पार्टनरशिप की है। तो इसी हवाले से अरशद भाई से पूछते हैं। अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद साहब, ये बताइएगा कि आज 3 पार्टनर नए सिंध ताजिर इत्तेहाद के हुए और नया कारोबार चालू कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त मुल्क के अंदर कोरोना जो एक वबा की शक्ल इख्तियार किए गया, उसकी वजह से भी कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं तकरीबन नामुकम्मल हैं। हम ये समझते हैं कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है। उसके बाद जो हम देखते हैं कि सियासी जमातें जो हैं अपने जलसे और इज्तिमाअत जो हैं उससे बाज नहीं आ रहे। उस वजह से भी कारोबार पर बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इन सब को देखते हुए अगर कोई शख्स या 3 दोस्त मिलकर एक इदारे की बुनियाद रखते हैं और एक कारोबार बड़े पैमाने पर जो है शुरू करने की जद्दोजहद करते हैं, तो मैं उसको खुशाइन कहूँगा। रफ़ी अंसारी साहब, इन हालात के अंदर जब इन्वेस्टर भाग रहा है, कारोबार ख़त्म हो रहा है, दुकानें खाली हो रही हैं, जिस दुकान का रेंट 15,000 तो वो 7,000 6,000 रुपये में दस्तयाब है, उस माहौल के अंदर इतना बड़ा स्टेप लेना सिर्फ क्यों कि यार हम पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, हम खुशहाली चाहते हैं, हम रोज़गार में खैर व बरकत चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छा इक़दाम है। मैं भी इसकी ओपनिंग में आया हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और बेहतरीन से बेहतरीन जो है इनका कारोबार चले। हाय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय साहब, आज आपने SKM जो है स्पॉट का आविष्कार किया है और 3 पार्टनर हैं जिन्होंने अपने साथ सिंध ताजिर इत्तेहाद इनका ताल्लुक है, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो दिल की अथाह गहराइयों से दुआ गो हूँ। इस वक्त कारोबारी हालात में मुश्किलात कोरोना की वजह से पैदा हैं। अगर इस दौरान इस तरह पार्टनरशिप करके अगर ये एक दूसरे के साथ इखलास के साथ, एक दूसरे के साथ वफा के साथ काम करेंगे तो यकीनन एक नई मिसाल कायम होगी। ज़्यादा लोग इस तरह के, चूँकि आजकल ताजिर इत्तेहादों में बहुत सारे लोग हैं, तो अगर वो इस तरह करेंगे तो यकीन बहुत अच्छी
खुशी की बात होगी। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ और कराची के लिए भी दुआ गो हूँ कि यकीनन हुकूमतों ने तवज्जो दी थी और कराची के हालात बेहतर हुए, लेकिन अब भी हालात बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं दुआ गो हूँ और अल्लाह ताला करम फरमाए और अल्लाह ताला कराची अगर बनेगा और कराची अगर मजबूत होगा तो सिंध भी मजबूत होगा, पाकिस्तान भी मजबूत होगा। अगर कराची के वोट लेकर कराची वालों को सिंध की गवर्नमेंट या विफाक की गवर्नमेंट हुकूक नहीं देगी तो समझ ले कि वो खुद पूरे मुल्क को, सूबे को और कराची को नुकसान पहुंचा रही है। हाजी साहब 1948 के अंदर इस मार्केट का बाजार लगा था और दो भाई थे, एक थे दारोगा सुल्तान और दारोगा अब्दुल लतीफ ने यहाँ बाजार का इनेकाद किया, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैं ज़ाहिर है कि उनके लिए दुआएं कर सकता हूँ कि उन्होंने एक दो छोटी दुकानों से काम का आगाज किया और अब ये जितने मार्केटें सबके नाम भी हमें पूरी तरह से याद नहीं है, तो कितना बड़ा काम शुरू हो गया। फिर अब ये सिर्फ आरामबाग या जामा क्लॉथ मार्केट नहीं, अतराफ में सारा बन गया। फिर इस इलाके का एक मशहूर बाजार खाने पीने का बंस गार्डन था, अबंस रोड था। अब हर दुनिया के, पाकिस्तान के हर खित्ते में ऐसी खाने पीने की दुकानें खुल गई हैं, तो बड़ी गुंजाइश है शहर में। हम इस शहर से वफा करें, अल्लाह हम पर करम फरमाए। हाजी साहब कहा जाता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद, उसके नाम से जामा क्लॉथ मार्केट को मंसूब किया गया। जो लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए और यहाँ आके आबाद हुए तो उन लोगों ने इसका नाम मंसूब किया था जामा क्लॉथ से, तो क्या बात दुरुस्त है? नहीं, मैंने भी यहाँ, मैं चूँकि 70 के मौलाना नूरानी साहब का इलेक्शन का इंचार्ज मैं था इस इलाके का। हज मौलाना कामयाब भी हुए थे और ज़ाहिर मुझे उस ज़माने से लोग यही बता रहे हैं कि जामा क्लॉथ मार्केट दिल्ली की जामा मस्जिद की निस्बत से है। मैंने दिल्ली की जामा मस्जिद में हाजिरी भी दी है। उसके बहुत बड़े मीनार के नीचे सरकार दो आलम के तबरुकात भी रखे हुए हैं। अल्लाह बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट बताया था आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़ी ख़ास मार्केट में मौजूद हैं और ये तारीख़ी मार्केट है, मगर इसका तारुफ तो पहले हो चुका है। आज KSM मार्च का इब्तिदा हुआ और साबिक़ वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम हाजी अनीफ तैयब साहब ने इसका इब्तिदा किया। और आज हमारे साथ 3 पार्टनर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सिंध ताजिर इत्तेहाद से। मगर मैं सबसे पहले गुफ्तगू करूँगा सिंध ताजिर इत्तेहाद के सीनियर नायब सदर सलीम राजपूत साहब से बातचीत करेंगे। और आज की जो इब्तिदा हुआ है और यहाँ पे मजहबी शख्सियात आई और ताजिर रहनुमा आए और दीगर मेहमान भी आए और यहाँ बड़ा ज़बरदस्त माहौल भी देखा गया। और इस शॉपिंग मॉल में इस खरीदारों का भी एक बड़ा रश देखा गया। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई ये बताइए कि आज बड़ा खूबसूरत इब्तिदा हुआ। हाजी अनीफ तैयब साहब ने, जो साबिक़ वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम थे और मजहबी स्कॉलर भी थे, तो उन्होंने इब्तिदा किया, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। जामा क्लॉथ की तारीख़ में ये पहला मार्ट तश्कील दिया गया है, जिसका इफ्तिताह मोहसिन अहले सुन्नत जनाब हाजी अनीफ तैयब साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर ने किया और जनाब जमील पराचा साहब सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन और मेरे जितने रफ़ीक दोस्त जो तशरीफ़ लाए यहाँ पर, उन सब का लिए मेरे लिए एजाज़ की बात है। और ख़ासकर मैं K21 का शुक्रिया अदा करूँगा कि K21 हमेशा ताजिरों के साथ अपना तावन, उनके मामलात हुकूमत के वक्त के पास पहुँचाता है और हमारे दुख सुख में हमेशा ये आगे होते हैं। तो ये
जामा क्लॉथ मार्केट की जो बात आपने की, ये जामा क्लॉथ मार्केट की तारीख है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद जामा क्लॉथ मार्केट का नाम जामिया मस्जिद दिल्ली के नाम से मंसूब है। जामिया मस्जिद दिल्ली के इर्द गिर्द जो कारोबारी लोग कर रहे थे काम वहाँ पर अपने बच्चों की रोज़ी के लिए, कराची में जब वो शिफ्ट हुए तो उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया। सलीम साहब, ये तो 1948 की बात है कि जब यहाँ पर एक बाजार कायम होता, दो भाई थे, दरोगा सुल्तान और दरोगा लतीफ़ ने इसका ये बाजार का क़याम किया था। और उसके बाद ही जो हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, दिल्ली की जामा मस्जिद थी, उसके नीचे 8 दुकानें थी और एक बाजार था। तो आने वाले लोगों ने यहाँ पर आके जो है मार्केट का नाम जामा क्लॉथ रखा था। जी, ये वही बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दरोगा सुल्तान और उनकी फैमिली, क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो यहाँ पर क्लेम मिलते थे। जिन लोगों की इंडिया में ज़मीनें थी तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते, उसको क्लेम का नाम दिया गया। आज के कारोबार, आज के शॉपिंग के बारे में बताएं और आज के इब्तिदा के बारे में बताएं। देखिए, आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है जामा क्लॉथ के दुकानदारों के लिए, जामा क्लॉथ पे आने वाले कस्टमर्स के लिए, कि उनको एक विंडो में 6 आइटम मिल रहे हैं। एक विंडो के नीचे 6 आइटम, वो भी होल सेल के रेट पर। यानी कि आपको गुल प्लाजा नहीं जाना पड़ेगा, आपको गोल्डन मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, आपको आपकी गोल्डन मार्केट के ऊपर कॉस्मेटिक के लिए नहीं जाना होगा, किसी बड़ी जगह नहीं जाना पड़ेगा। एक छोटी सी जगह में आपको यहाँ कॉस्मेटिक भी मिलेगा, आपको यहाँ पर परफ्यूम भी मिलेगा, बोतल बाजार का, बोतल गली का। कीमतें सस्ती होंगी? जी हाँ, ये देखें, क्योंकि जामा क्लॉथ मार्केट हर तबके के लिए बनी हुई है। यहाँ गरीब से गरीब तबका भी और अमीर से अमीर भी, यहाँ सब आते हैं, मिक्स यहाँ पर कस्टमर आता है हमारा। यहाँ पर उसको उसकी असात के साथ, उसकी ख़रीदारी कुव्वत के साथ इंशाल्लाह आइटम मिलेंगे। और मैं समझता हूँ कि जामा क्लॉथ की मार्केट की कामयाबी का राज यही है कि रेट बहुत मुनासिब होते हैं। हमारे साथ सलीम राजपूत साहब मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे। इन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद का भी जिक्र किया और फिर ये बताया कि यहाँ दिल्ली की जो जामा मस्जिद उसके नाम से इस मार्केट का नाम मंसूब किया गया। हाँ, मेरे साथ मकसूद कुरैशी साहब सिंह ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी, आइए उनसे बात करते हैं। मकसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मकसूद साहब, ये बताइएगा कि आज इफ्तिदा क्या साबिक़ वफाकी वज़ीर पेट्रोल हाजी नहीं तैयब, वो मजहबी स्कॉलर थे, तो आज के इफ्तिदा के बारे में आप बताएं और क्या क्या आइटम रखे हैं और क्या सस्ते होंगे ये? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ पर आए, और हम लोगों ने का जो मकसद है SKM मार्ट बनाने का, वो ऑनलाइन डिपार्टमेंट है जो पूरा पाकिस्तान के लिए होगा आने वाले वक्तों में। बेसिकली हमने एक छोटे पैमाने पे इसको एक मार्ट की शक्ल दी है, लेकिन आगे जाके हम उसकी ब्रांचेस खोलेंगे और इसका एक ऑफिस होगा बाकायदा, जो वहाँ से ऑनलाइन सिस्टम चलेगा पूरा पाकिस्तान के लिए। हमारा एक पेज है, वो इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा, जिसके तहत हम फ्री डिलीवरी देंगे। जो पहले कस्टमर होंगे, शुरू के 100 पहले कस्टमरों को फ्री डिलीवरी भी देंगे, और रेट जो मार्केटों के रेट होंगे उनके मुकाबले में 20 से 25% का हम उन्हें अपना परसेंटेज का रेशो देंगे। अब होता यह है कि जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां काम कर रही हैं इस वक्त, वो लोग ये सहूलत नहीं देते। अब वो किसी ने किसी के पेज को लाइक किया और सपोज करो कोई आइटम बताया, तो उसका क्या होता है कि दिखाते कुछ है पेज पर और आता कुछ है, वो लोग फिर परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद उनका जो फेथ है वो ख़त्म होता जा रहा है ऑनलाइन के हवाले से। हम लोगों ने इधर मार्ट को एक ऐसी शक्ल दी है जिसके अंदर हमने डिस्प्ले में तमाम आइटम लगाए जो नीडेड आइटम है, जो इस एरिया में नहीं है इस वक्त। हमने वो तमाम आइटमों को एक शटर के नीचे ले आए ताकि लोग आए, एक छत के नीचे तमाम अपने आइटमों। अच्छा मकसूद साहब, ये बात तो आपने कही कि यहाँ इब्तिदा हुआ, तमाम आइटम रखे, तो ये जामा क्लॉथ मार्केट है, ये बड़ी खस्ता हालत है, यहाँ पे ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, तो आने वाले कस्टमरों को कुछ मुश्किल सामने नहीं है? देखिए, बात ये है कि इधर सलीम भाई हमारे बहुत अच्छे और सीनियर साथी हैं यहाँ पर, और इस पूरे एरिया को ऑन भी करते हैं। और इस वक्त जब हमने ये मार्ट की इब्तिदा की तो यहाँ बहुत बुरा हाल था, मिट्टी बहुत थी, इधर सड़कें टूटी हुई थी। लेकिन जब 1 से 2 होते हैं, 2 से 3 होते हैं, तो वहाँ पर शक्ल चेंज होती है। तो हम लोग ये कोशिशों के और काविशों से हम लोगों ने यहाँ पर तमाम एरिया में कारपेटिंग करा दी है और तमाम एसोस को बता दिया है कि यहाँ पर आपने हर तरह की मोबाइलेशन करानी है ताकि लोग यहाँ पर सहूलत से आ जा सकें।
इधर मोटरसाइकिलों का जो बुरहान था वो ख़त्म करा दिया, सब इधर से पार्किंग करवा दी है और कारपेटिंग हो गई है। अब इस एरिया के अंदर आते हुए लोग जो ना नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर कंजेस्टेड है, कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला आई होप उस पर भी करेंगे। हमारे साथ मखसूद कुरैशी साहब मौजूद थे और ये सिंध ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी हैं और इनके साथ वाइस चेयरमैन काशिफ साबरानी, और ये इनका कारोबार है खुशबू, और ये खुशबू फैलाते हैं और जो लोग थोड़ी नाराज़ होते हैं तो उनको खुशबू के ज़रिए ये मिला देते हैं। ये आज इसके पार्टनर हैं और सिंध ताजिर इत्तेहाद के ये वाइस चेयरमैन है। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप हर शख्स से बड़े इखलाक व मोहब्बत से पेश आते हैं और खुशबू मिलाते हैं, और आपका ताल्लुक जो है बोतल गली में और वह परफ्यूम का भी कारोबार है, और आपने सलीम भाई के साथ हाथ बढ़ाया, मखसूद कुरैशी के साथ हाथ बढ़ाया, और रमज़ान मुबारक में भी आपकी 3 जोड़ी कहलाती है। कहा जाता है कि 3 जोड़ी बड़ी पक्की जोड़ी है कि अगर कोई शख्स बुरा कहता है तो 2 नाराज़ हो गए कि क्योंकि उसने बुरा क्यों कहा। तो क्या बात है कि आपने ये पक्की जोड़ी सलामत रखे और आपने जो कारोबार शुरू किया तो अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पूरा कवर किया हमारा पूरा प्रोग्राम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि साबिक़ वफाकी वज़ीर हाजी नईम तैयब साहब ने अपने दस्ते मुबारक से जो है इसका इफ्तिताह किया है, और जमील बराचा साहब ने इसका इफ्तिताह किया है जो सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन है। देखें, ये दोनों बातें सुन्नत पे आती हैं। एक तो इखलाक आपने बोला माशाल्लाह अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है, और दूसरा जो मेरा कारोबार है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतर जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, और इतर में बरकत है। परफ्यूम का कारोबार, इतर का कारोबार ऐसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा बरकत है, तो इखलाक हमेशा अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात ये कि हमारा किस तरह इत्तेफाक हुआ, हम कैसे मिले। सिंध ताजिर इत्तेहाद अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत एक्टिव हमारी एसोसिएशन है, हमारा आपस में इत्तेहाद है, इत्तेफाक है। ये मोहब्बत आज आपके सामने के SKM की सूरत में जो है आज हमने पार्टनरशिप की है, और आपस में ये कि एक हमने मैसेज दिए कि आपस में पार्टनरशिप करके आप कारोबार अगर करना चाहें तो बहुत आसान है, जो करने वाला होना चाहिए। मेहनत हो, कुछ भी हो, उससे कोई पीछे ना हटे, कारोबार करे। देखिए, ये एसोसिएशन वगैरह तो चलती रहती हैं, ताजिर इत्तेहाद है, जैसे सिंध ताजिर इत्तेहाद है, हमारी एसोसिएशन है, कराची ताजिर एसोसिएशन, वो तो है, लेकिन हमें अपना कारोबार भी तो करना है। काशिफ, कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और पूरे मुल्क के अंदर कई अफराद इस वबा में फैल चुके हैं, तो क्या आने वालों के लिए आपने SOP के हवाले से कोई ख्याल किया है, या सैनिटाइजर या मास्क रखें? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मार्च 2020 से ये आपको पता है कि वबा चल रही है। सबसे पहले चाइना में हुआ, इसके बाद आहिस्ते आहिस्ते पूरी दुनिया में कन्वर्ट हो गया देखते देखते, और ऐसे हमने हज़ारों लोग अपने प्यारे हमने खोए जिनको कभी भूल नहीं सकते। तो हमने उस वक्त भी SOPs पे ख्याल किया था। आज भी जो हमारी शॉप्स हैं, जैसे बोतल बाज़ार की है, जामा क्लॉथ मार्केट है, मकसूद भाई की मार्केट है, बोल्टन मार्केट, हमारी माशाल्लाह 40 मार्केटें बड़ी सिंध ताजिर इत्तेहाद के झंडे तले आती हैं, और 26 अजला सिंध के, वहाँ पे बाकायदा SOPs मीडिया ने भी सर्वे किए है, AC साहब आते हैं, DC साहब आते हैं, इनकी टीमें आती हैं, बाकायदा विजिट होता है, उसमें हमने SOPs का बिल्कुल ख्याल किया। मास्क भी लगवाते हैं, हम सैनिटाइज़र भी देते हैं कि सैनिटाइज़र और आप फासला रखें। देखिए, ये हमारे अपने लिए, मैं कहता हूँ नहीं कोरोना, एक मिसाल है, लोग कहते हैं नहीं कोरोना नहीं, ऐसी बातें हो रही है, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ, हम लोग इसको मानते हैं, ये हमारी सेफ्टी के लिए। हम अगर मास्क लगाते हैं, हम अपने लिए लगा रहे हैं, अल्लाह ना अगर ये कोई प्रॉब्लम हमें हो जाता है तो तकलीफ में हम ही आएंगे, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं जाएगा। तो आपके तवज्जुह से, आपके चैनल से मैं ये गुजारिश करूँगा, जितने लोग मुझे पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि खुदारा आप लोग एहतियात करें, बहुत ज़रूरी है। ये वबा बहुत स्पीड से फैली है। जो दूसरी लहर है, जो रिपोर्ट है कि जो पहली लहर थी, इससे बहुत ज़्यादा डेंजर है, 3 से 4 दिन में बंदा जो है ना एक्सपायर हो जाता है। तो हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। हमारे साथ काशिफ फारूकी साबरानी साहब मौजूद थे। एक बार फिर हम सलीम राजपूत साहब के साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ तजावुज़ात की भरमार है और आने वालों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है, तो उनसे भी बातचीत होगी, क्योंकि यहाँ एक नई शॉप का इब्तिदा हुआ है। और सलीम भाई, ये बताइएगा कि यहाँ तजावुज़ात की बड़ी भरमार है और आपकी जगह रोड टूट का शिकार है, पतारे वाले, इंक्रोचमेंट भी हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इंक्रोचमेंट के लिए हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। इससे पहले दिलावर भाई यहाँ के नाज़िम आला थे साउथ के, तब भी हमने इस तरह बहुत काम किया। लेकिन ये देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे, सिटी गवर्नमेंट तो क्योंकि अब नहीं है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी आती है पुलिस पर। पुलिस अगर चाहे तो यहाँ कोई पता नहीं लग सकता। मैं इसके बावजूद कि हमारे साथ पुलिस बहुत ताउन करती है, लेकिन ये बात छुपी भी नहीं है कि SHO जो है वो हर चीज़ का मालिक होता है। अभी हमने यहाँ सफाई कराई, जहाँ आप यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको पैदल चलने की जगह नहीं थी, हमने यहाँ पार्किंग 1 साइड कराई, पतारे यहाँ से साफ़ कराए। इसमें हमें DMC
और केएमसी का पूरा ताउन रहा। इधर ट्रैफिक पुलिस का भी, शाहिद भी है, एसएसपी, यहाँ के जो एसओ, एसएचओ पवन कुमार साहब, सबका हमारे साथ पूरा ताउन रहा। और आज भी ये तीनों जो इस शहर की लीडर हैं या इस शहर के काम करने वाले हैं, ये आज भी यहाँ मौजूद थे। अच्छा सलीम साहब, ये बताइए कि लाइन ऑर्डर का क्या मसला है यहाँ? लाइन ऑर्डर का देखिए पोजीशन से मैं मुतमईन नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि कई मरतबा रात को हमारे चौकीदारों को मारा गया, जिसकी हमने शिकायत मुतल्लिका एसएचओ से की। रेंजर्स हमसे बहुत ताउन करते हैं, लेकिन बात यह है कि इसके लिए जब तक गश्त को नहीं बढ़ाया जाएगा, ये हमारी जो एसएचओ साहिबान है, ये उनकी जिम्मेदारी आती है कि वो रात में खुद भी गश्त पर आए। जिस तरह का पवन कुमार साहब है, रात को 3 बजे तक एसएचओ आरामबाग खुद गश्त करते हैं। इसी तरह हर एसएचओ को चाहिए अपने इलाके में खुद एक टाइम एक इलाके को पकड़ लेगा वो, तो मैं समझता हूँ इसमें कमी आएगी। हमारे साथ सलीम राजपूत साहब मौजूद थे और ताजिर के सीनियर नायब सदर हैं और ये गारमेंट एसोसिएशन के भी यहाँ सदर हैं। और आज का जो इब्तिदा हुआ वो साबिक वफाकी वज़ीर पेट्रोल हाजी हनीफ तैयब साहब ने किया। और मैं एक बार फिर जो अपनी टीम यानी कि सलीम राजपूत साहब, काशिफ बिरानी साहब और मखसूद कुरैशी साहब, इन सब के साथ एक बार फिर आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी आपसे इजाज़त चाहता है। आइंदा नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।